हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख लिया होगा। बच्चा, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इस एक्सरसाइज से बोर्ड में बच्चा एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आपने पिछले चैप्टर्स की सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर भी सारी वीडियोस को देख सकते हैं बच्चा, ठीक है। और बच्चा, एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए और मेरे लिए सबसे ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ यार, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप क्लास 10th में हैं तो हमारी वीडियो यूट्यूब आपके लिए रिकमेंडिंग के लिए भेजेगा, मतलब प्रचार के लिए भेजता है। तो आप 10th क्लास में हैं तो वीडियो चाहे 12th की हो या 10th की आ जाए आपके सामने, आपको करना है ज़रूर, चाहे वो किसी भी क्लास की हो। देखिए बच्चा, यहाँ पर आपको 5 स्टार बने हुए मिल सकते हैं, ठीक है। 5 स्टार आएंगे एक साथ। कैसे आएंगे? जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं और वीडियो ऊपर को करते हैं उंगली से, तो हमारी वीडियो अचानक आ सकती है और वहाँ पे यूट्यूब रिकमेंडिंग के लिए वीडियो को भेजता है, तो 5 स्टार बने आ सकते हैं। तो आपको जल्दी से 5 स्टारों पर क्लिक कर देना है और फिर क्लिक करते ही नीचे कुछ ब्रैकेट्स में लिखा आएगा, सभी स्टारों पे दबाना है, तो उन सभी ब्रैकेटों पे क्लिक कर दीजिएगा और लास्ट में कर दीजिएगा बच्चा सबमिट, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखिएगा यार, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं यार, ठीक है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। इससे देखिए हमें कुछ नहीं मिलता है। काफ़ी बच्चे सोचते होंगे आप लोगों को कुछ मिलता नहीं यार, कुछ भी नहीं मिलता। बस इससे इतना होता है कि वीडियो आप लोगों ने पब्लिश कर दी, मतलब आपने ये कर दिया तो वीडियो पब्लिश हो जाती है, मतलब फैल जाती है सब तरफ, मतलब और भी बच्चे उनको देख सकते हैं, सभी के पास वो वीडियो पहुंच जाती है, जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा अच्छे खासे व्यूज उस पर आ जाते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो ये अभी नहीं, आगे तक के लिए कभी भी आप कोई भी क्लास की हमारी वीडियो मिले, चाहे वो 10th की हो या 12th की हो या कॉम्पिटिशन की हो, आपको ये ज़रूर करना है, ठीक है बच्चा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। काफ़ी बच्चे करते भी हैं, मुझे उन्होंने कमेंट भी किया है व्हाट्सएप पर और स्क्रीनशॉट लेकर भी भेजा है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आप लोग भी प्लीज़ ऐसे ज़रूर कीजिएगा। या फिर ऐसे ना आएगा तो बच्चा 5 चेहरे बने हुए आ सकते हैं आपके सामने इस तरीके से सर्किल में। तो जो सबसे ज़्यादा लास्ट वाला जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा स्माइल वाला चेहरा होता है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर दिया करो, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। आगे तक के लिए ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे के प्रश्नों को उठा लेते हैं। बच्चा, हमने आपको 4.3 में जो क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए थे वो 3 तक कंप्लीट करा दिए थे, तीसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग होते हैं और ये बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं बच्चा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस पढ़िएगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखिए 4 क्वेश्चन में लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, यानी योग का 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु बताओ। यानी रहमान है एक, ठीक है। रहमान की 3 वर्ष पूर्व की आयु और 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रमों का योग दे रखा है बच्चा हमें 1/3। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, रहमान इस समय कितने साल का है, ये पूछा है। तो हमें तो पता नहीं है, तो मानेंगे। ऐसे सवाल में, एज वाले प्रश्न में हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, क्या जब भी कभी पूर्व शब्द आता है, पूर्व आए या पहले शब्द आए, तो ऐसे में आपको क्या करना है बच्चा, पूर्व या पहले मतलब होता है बच्चा माइनस, और बाद शब्द आए या पश्चात शब्द आए, ठीक है बच्चा। तो ऐसे के लिए पश्चात शब्द आए, तो ऐसे के लिए आपको हमेशा प्लस करना होता है, ठीक है बच्चा। और गुना का मतलब होता है गुणा, ओके। चलिए तो अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें तो पता नहीं है रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, तो यह मान लेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर मानेंगे, माना रहमान की
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, हमने ये मान लिया कि रहमान इस समय x वर्ष का है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा है बच्चा, देखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो बच्चा पहले पूर्व की आयु निकाल लेते हैं और बाद की आयु निकाल लेते हैं जो हमें कह रखा है। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी बच्चा, तो रहमान इस समय x वर्ष का है। तो 3 साल पूर्व मतलब पीछे जाना है, पास्ट में। तो 3 साल पहले कितने का रहा होगा, कि सर 3 साल कम कर दीजिए भाई। सपोज आप इस समय 15 साल के हैं, तो 3 साल पहले कितने के होंगे, तो 15 - 3 के होंगे। आप 15 - 3 मतलब 12 के होंगे। ठीक है, तो यही हमें करना है। इस समय वो x का है, तो 3 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, कि 3 घटा दो, x - 3 वर्ष इतने का रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर इसमें बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की आयु। तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी रही होगी, तो इस समय रहमान x का है, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो 5 वर्ष जुड़ जाएंगे भाई। इस समय आप 15 के हैं, 5 साल बाद 20 के हो जाएंगे, तो 5 जुड़ ही तो गया। तो सेम यहाँ करना है। इस समय रहमान x का है, 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, बाद का मतलब होता है हमेशा प्लस और पूर्व का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पे इतने का होगा ये 5 वर्ष बाद। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमसे क्या कहा है, इस बात को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में हमसे कहा है कि रहमान की 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और प्लस 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है, बराबर 1/3 दे रखा है। तो अब ये कह रहे हैं कि रहमान की वर्तमान आयु बताओ, रहमान इस समय कितने का है। तो बहुत ईजी है, बस यहाँ पर ये शब्द विषय ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम शब्द आ रहा है। 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम करना है। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है, ये है। इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो इसका व्युत्क्रम होगा बच्चा, इसका अगर हम व्युत्क्रम लिखें तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा हो जाना। क्या हो जाना, उल्टा। जैसे 3 का व्युत्क्रम होता है 1/3, 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। तो इसी प्रकार x - 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3 और x + 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5, ये हो जाएगा। तो इनका व्युत्क्रम का योग है। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x - 3, ये व्युत्क्रम हो गया। और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद की आयु ये है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग का है, इसलिए हम लगाएंगे प्लस। कितना दे रखा है, बराबर 1/3। ये है सवाल। ठीक है बच्चा, तो ये चीज मैंने आपको साइड में समझाई। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज को अगर आप नहीं समझेंगे तो व्यवस्था खराब होनी है। ठीक है, तो क्लियर है। 3 वर्ष पूर्व की आयु निकाल ली हमने, 5 वर्ष बाद की आयु निकाल ली, फिर इनका व्युत्क्रम कर दिया और योग कर दिया, बराबर दे रखा है 1/3। ये मैं नहीं कह रहा, प्रश्न कह रहा है, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, x - 3 x + 5। ठीक है, तो x - 3 से तो x - 3 कट जाएगा, x + 5 का गुणा करेंगे 1 में, तो x + 5 ही आएगा। फिर प्लस x + 5 से x + 5 कट जाएगा, x - 3 का 1 में करेंगे तो x - 3 बराबर 1/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1x और 1x कितना हो गया, 2x। 5 में से 3 जाएगा तो 2, और नीचे देखो गुणा कर लो, x का x में करेंगे तो x², x का 5 में करेंगे 5x, -3 का x में करेंगे तो -3x, और -3 का 5 में करेंगे -15 बराबर 1/3। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए ऊपर तो 2x + 3 2x + 2 है,
और नीचे देखो एक्स स्क्वायर का एज इट इज है, 5x में से 3x जाएगा तो 2x हो गया, और ये माइनस के 15 बराबर 1/3। अब यहाँ कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस, तो कहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ऊपर। तो देखो बच्चा 3 का करेंगे 2x में तो 3 दूनी 6x, और 3 का करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6 बराबर 1 का करना है इसमें तो यही आएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15, ठीक है। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को राइट में लेके जाइए, तो एक्स स्क्वायर है 2x है माइनस के 15 है, 6x उधर जाएगा तो माइनस 6x प्लस 6 जाएगा तो माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2x में से 6x घटाएंगे तो माइनस के 4x, माइनस 15 और माइनस 6 माइनस के 21 बराबर 0। ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब इसके क्या करने हैं हमें, फैक्टर और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, या इसके देखिए आप गुणनखंड निकालने हैं आपको, तो या आप द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ कराया था, या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, या गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं है कि इस विधि से करो, लेकिन एक्सआई चल रही है पूर्ण वर्ग विधि वाली की, तो उससे भी आप कर सकते हैं। और पेपर में नहीं है, पेपर में तो आप किसी से भी करके आइएगा, ठीक है। कहा है तो उसी से करना पड़ेगा, नहीं कहा है तो आप किसी भी विधि से करिए, तो ज़्यादा उपयुक्त विधि वैसे गुणनखंड विधि है, उसी से हम करेंगे, ठीक है। चलो तो 21 का गुणा करेंगे 1 में, 21 एकम 21, और घटाने पर लाना है 4, तो ऐसे फैक्टर करो, यानी 21 को 2 जगह ऐसा तोड़ो कि घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 21 आए, तो 7 या 21, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, 7 में 3 का गुणा करेंगे 7 21 आएगा, ठीक है। तो फैक्टर हो गए 7 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखेंगे 7 माइनस 3, घटाने पे 4 ही आएगा, इनको घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है, गुणा कर रहे हैं तो 21 आ रहा है, तो फैक्टर सही है। और x माइनस 21 बराबर 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर तो है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस 7, इधर से होगा x का, माइनस माइनस प्लस 3 इधर से x, और माइनस 21 बराबर 0। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है बच्चा, यहाँ के बाद यहाँ, तो यहाँ से इन दोनों में से देखो x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 7 बचा, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 सत्ते 21 बराबर 0। ये ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस 7 और यहाँ x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है बच्चा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, एक बार तो इसे लेंगे 0 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से +7, और एक बार इसे लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर आ गई -3। तो बच्चा -3 तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं होती है। एज वाले प्रश्नों में माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती है, बिकॉज इंसान कभी माइनस का हो सकता है क्या भाई, 0 वर्ष का हो सकता है इंसान, लेकिन 0 वर्ष से पहले भी उसकी कुछ उम्र होगी क्या, 0 माइनस में होता ही नहीं है कभी, एज कभी माइनस में नहीं होती है। तो हम जो है इसको लेंगे एक्स के मान को, तो एक्स बराबर क्या आ गया 7 वर्ष। तो हमने क्या माना था, रहमान की वर्तमान आयु पूछी थी हमसे, और वो हमने एक्स मानी थी, और एक्स की वैल्यू आ रही है 7। इट मीन्स दैट वी कैन से जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर है। इट मीन्स कि रहमान 7 ईयर ओल्ड है बच्चा एट दिस टाइम, ओके। लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु x इज इक्वल टू 7 वर्ष, 7 वर्ष, ठीक है बच्चा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्लियर कैसे हमने इक्वेशन बनाई, ठीक है, कैसे फैक्टर किए। आप इसको द्विघाती सूत्र से भी सॉल्व कर सकते थे, इस द्विघात समीकरण को आप इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी कर सकते थे। मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, ओके। तो जो आपको बेस्ट लगे आप उसे कर सकते हैं, अदरवाइज फाइनली आप ये जो गुणनखंड विधि है ये तो है ही बेस्ट, खैर ओके। अगर ना कहा हो तो आप इसी से करिए, और यही काम आने वाली है मोस्टली हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो है 5वां, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बच्चा, एक क्लास में टेस्ट हुआ, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी सैफाली है कोई स्टूडेंट, उनके गणित और अंग्रेजी में मिला के टोटल 30 अंक आए, टोटल 30 आए अंग्रेजी और गणित में मिला के। अब हो सकता है गणित में ज़्यादा हो या अंग्रेजी में ज़्यादा हो या दोनों में सेम हो, कुछ पता नहीं है, बट इतना पता है दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है। नेक्स्ट, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाएं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलें तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है,
उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक बताओ बच्चों, दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक। तो यहाँ पर किसी एक विषय में हमें पहले अंक मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 5 दिया है हमें, क्या दिया है बच्चा, सैफ क्लास टेस्ट में सैफ अली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। लिखेंगे गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक बराबर कितने हैं बच्चा, 30 हैं, ठीक है। 30 अंक मिलते हैं अंग्रेजी और गणित में मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का योग दे रखा है, तो किसी एक विषय में आपको अंक मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने अंक मिले किसी एक विषय में। तो यहाँ पे गणित में मान लो या अंग्रेजी में मान लो, तो यहाँ लिखेंगे माना गणित में मिले अंक, गणित में मिले अंक, क्लास टेस्ट में गणित में मिले अंक बराबर x। मान लीजिए गणित में x अंक मिले, तो फिर उसे इंग्लिश में कितने मिले होंगे बच्चा, 30 माइनस एक्स। बिकॉज मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर दो चीज़ें हैं इनको अगर जोड़ के मान लो 20 आ रहा है, अगर एक मान लीजिए 5 है तो दूसरी कितनी होगी 20 माइनस 5 यानी 15 ही तो होगी। तो सेम यही है, इन दोनों को मिला के 30 अंक आ रहे हैं। तो हमने ये मान लिया गणित में x आए, तो फिर अंग्रेजी में कितने आए होंगे 30 माइनस एक्स ही आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा है कि उसे गणित में 2 अंक अधिक मिले। तो भैया गणित में उसे x अंक मिले थे, अब गणित में अगर 2 अंक ज्यादा मिल जाए तो कितने हो जाएंगे, तो गणित में 2 अंक ज्यादा मिल जाए तो गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, अधिक मिलने पर, तो भैया गणित में क्या हुआ, उसे 2 अंक ज्यादा मिल जाए, यदि जो हमने माने थे उससे 2 अंक ज्यादा मिल जाए तो कितने हो जाएंगे, x माने थे 2 अंक ज्यादा मिल रहे हैं तो x + 2 हो जाएगा, भाई 2 जुड़ जाएंगे। और अंग्रेजी में जो हमने माने थे उससे उसे यदि 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर, तो भैया पहले उसके 30 माइनस एक्स थे, अब उसे 3 अंक कम मिल रहे हैं, और तो 3 कम कर दो, यानी कम मतलब माइनस करना, तो हमने 3 कम कर दिए तो कितना हो गया, 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस एक्स। अब वो ये बोल रहे हैं कि गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो इनका जो गुणनफल है वो 210 है। कितना है 210, यानी कि x + 2 और 27 माइनस एक्स, इनका जो गुणनफल है वो 210 है। ये प्रश्न में कहा है, ठीक है बच्चा। यानी गणित में 2 अंक अधिक मिले वो वाले अंक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले वो वाले अंक, और फिर उन दोनों का करते हैं गुणा तो 210 आता है। ये मैं नहीं कह रहा, बच्चा प्रश्न कह रहा है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लीकेशन x का 27 में 27x, x का माइनस x में x², 2 का 27 में 27 2 = 54 और 2 का माइनस x में -2x बराबर 210। सॉल्व करो बच्चा पार्टी, सबको आप उधर ले जाओ, तो ये x² माइनस का उधर जाके प्लस का x² हो जाएगा, ठीक है। 27x में से 2x घटाओ, 27x में से 2x घटाओ, 25x बचे, और 25x को फिर राइट में लेके जाएंगे तो माइनस के 25x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 54 है, 54 को उधर ले जाओ तो 210 तो उधर पहले से मौजूद है, 54 जाएगा तो माइनस के 54 बराबर 0। तो अब देखिए बच्चा x² माइनस के 25x 210 में से घटा दो 54, तो कितने बचेंगे बच्चा, दहाई ले लो, 10 से 4 गया 6, या 20 से 5 गया 15, 156 बराबर 0 हुआ। अब बच्चा ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब आप इसको या तो द्विघाती सूत्र से कर दो, या फिर आप जो पूर्णवर्ग विधि है उससे कर दो, या गुणनखंड विधि से कर दो, एज इट इज, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो क्लियर है ना, सारी चीजें समझ में आ गई। 210 से हमने ये घटा दिया तो आपका 256 बच रहा है ना, यस। अब इसे द्विघाती सूत्र से कर देते हैं, चलो ठीक है। तो इसकी तुलना कर लो भैया, समीकरण 1 बना लो, की तुलना
मैं आपको हर सवाल अलग अलग तरीके से करा रहा हूँ, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -25 और c की वैल्यू 156। अब यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, तो क्या होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चा माइनस के b की वैल्यू कितनी है -25 और एक माइनस पहले से है +25 प्लस माइनस अंडर रूट b²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो b की जो वैल्यू है -25 है, ठीक है। तो माइनस के 25 और ऊपर से हो रहा है स्क्वायर -4a। a की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू क्या है 156 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चा 1 है, तो 1। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है, बस हमें आंसर फाइनली हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस हमारी b की वैल्यू माइनस थी, यस, तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 156 का करो 4 में बच्चा, तो माइनस के 4 6 24 4 5 20 और 2 22 और 4 एकम 4 और 2 हासिल तो 624 हो गया और बटे में 2 एकम 2। अब इधर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x बराबर 25 प्लस माइनस अंडर रूट 625 में से 624 घटाओ एक बचा, ठीक है, और बटे में 2 और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर। तो x बराबर 25 और यहाँ प्लस आ जाएगा और ये 1/2, तो 25 और 1 26/2 कट के कितना हो गया 13 और एक बार लेंगे माइनस लेने पर तो 25 माइनस 1/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पूछा था हमसे, x हमने क्या माना था, x माना था हमने गणित में मिले अंक। अगर बच्चा गणित में अगर हम 13 अंक आएंगे, गणित में अगर हम 13 मान लें तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, फिर 30 में से 13 घटा दो। अगर आप गणित में 12 मानेंगे तो फिर 30 में से जो है 12 घटा दीजिए तो वो अंग्रेजी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, भाई आंसर कोई सा भी ले सकते हैं आप, दोनों में से 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो यदि गणित में आए अंक, अगर हम गणित में बच्चा ले रहे हैं, मान लीजिए 13 अंक आए, तो अंग्रेजी में कितने आएंगे फिर, तो अंग्रेजी में अंक हो जाएंगे आपके, फिर अंग्रेजी में कितने थे 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस और x की वैल्यू कितनी है 13। 30 में से अगर हम 13 घटा देंगे बच्चा पार्टी तो आपके बचेंगे 17, कितने 17 अंक। तो भैया अगर गणित में उसके 13 अंक ले रहे हैं हम तो अंग्रेजी में 17 अंक आएंगे, ठीक है। और जोड़ के देखो 13 और 17 30 ही आ रहा है, तो ये हमारा चेक करने का तरीका भी हो गया। अब अगर हम भैया हम नहीं ले रहे, हमारा तो आंसर दूसरा 12 आ रहा, तो अब हम तो गणित में 12 अंक मानेंगे, तो गणित में 12 अंक मान लो, तो ये यहाँ से फिर दूसरा आंसर हो जाएगा आपका। अगर आप गणित में 12 अंक ले रहे हैं तो फिर जो अंग्रेजी में वो कितने हो जाएंगे, फिर वो हो जाएंगे आपके 17, है ना, नहीं 17 नहीं, कितने थे अंग्रेजी में, कितने माने थे हमने 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 12, तो 30 में से 12 गए 18 अंक आ गए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप x का मान कौन सा ले रहे हैं। आप दोनों भी लिख के आ सकते हैं, दोनों भी ठीक है, बस 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर गणित में 13 अंक हैं तो अंग्रेजी में फिर 17 आएंगे, और यदि गणित में अगर आप 12 लेंगे तो अंग्रेजी में फिर 18 हो जाएंगे। दोनों का योग 30 आ रहा है बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हर चीज़ को बहुत प्यार से समझिए। मैं जो बोल रहा हूँ ना बच्चा, पूरे टाइम मेरा चलता रहता है ये, क्यों, क्योंकि मैं कुछ चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हाथ से कुछ बच जाए तो मुँह से ना बचा, सब कुछ बता दूँ मैं आपको, तभी तो कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से समझा करो, हर चीज़ एकदम बहुत हाई लेवल से कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो 5वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को उठा लेते हैं बच्चा। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 6। क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत है बच्चा, देख लीजिए, मैं आपको यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। एक आयताकार खेत कुछ ऐसा होता है बच्चा, आयत कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आयत की कंडीशन ये होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है यानी 90 का होता है, और ये इसका विकर्ण होते हैं 2, ठीक है। तो फिलहाल हम यही ले रहे हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है ना, छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, तो छोटी भुजा मान लीजिए ये है, ये हमने मान ली x, ये छोटी भुजा हमने मान ली x, और ये इसका विकर्ण है। तो विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो छोटी भुजा x है और उसमें 60 अधिक और कर देंगे तो x प्लस 60 हो जाएगा। तो जो विकर्ण है वो x प्लस 60 का है, ये कह रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे बोल रहे हैं यदि बड़ी भुजा छोटी से 30 अधिक है, जो बड़ी भुजा, फिर बड़ी भुजा हो गई ये वाली, बड़ी भुजा जो है छोटी से 30 अधिक है, तो छोटी x है तो बड़ी हो जाएगी x प्लस 30। समझ में आ रही है बातें? या फिर आप ऐसा कर लीजिए, साफ साफ बोला है जो आयताकार खेत का विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो किस से अधिक है, किसके साथ में से आ रहा है, छोटी भुजा से, तो छोटी के साथ में से आ रहा है, तो छोटी भुजाओं की मान लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, ठीक है। तो लिखेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई, मात्रा वगैरह कुछ दे रखा है क्या इसमें? मीटर की बात चल रही है, तो हमने मान ली भैया x मीटर है। कितनी? x मीटर। हमने ये मान ली कि जो आयताकार जो खेत है इसकी छोटी भुजा x मीटर है, ठीक। अब प्रश्नानुसार 2 शर्त कही गई हैं प्रश्न में बच्चा। कौन कौन सी? एक फर्स्ट शर्त, जो इस खेत का विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर कितना है? अधिक है। यानी जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो सुन लीजिए, विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है। कौन 60 अधिक है? विकर्ण 60 अधिक है। मुझे करने ये दोनों बराबर, तो 60 किधर जोड़ूंगा? इधर, क्योंकि ये 60 कम है, ये 60 ज़्यादा है, तो 60 इसको भी दे दिया, बराबर हो गए नहीं हो गए? तो यहाँ से विकर्ण की लंबाई आ गई बच्चा आपकी, छोटी भुजा क्या मानी थी? x, तो x और प्लस 60 मीटर, ठीक है। ऐसी सेकंड शर्त में क्या कहा है? सेकंड शर्त में कहा है जो उसकी बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी अधिक है? 30 मीटर अधिक है। तो यहां भी यही काम करेंगे भाई, बड़ी भुजा और छोटी भुजा की बात हो रही है। तो प्रश्न में क्या बोला? बड़ी भुजा, ध्यान समझिए, बड़ी भुजा छोटी भुजा से, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो बड़ी भुजा की तो 30 अधिक है, तो 30 अधिक किससे करेंगे? इसे, तभी तो ये बराबर होंगे, ठीक है। तो बड़ी भुजा की लंबाई यहाँ से आ गई, बड़ी भुजा आ जाएगी यहाँ से, छोटी भुजा क्या मानी थी हमने? x और प्लस 30 मीटर, ठीक है बच्चा। ये बड़ी भुजा आ गई। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ पर आप चित्र में आ जाइए, इसको नाम दे दीजिए आप ABCD, ठीक है। तो अब देखिए चित्रानुसार, यहाँ से देखेंगे हम चित्रानुसार देखिए बच्चा, ये जो विकर्ण की लंबाई है वो AC है, तो हम विकर्ण को यहाँ पर AC भी लिख सकते हैं। और जो ये
बड़ी भुजा है ये BC है, तो इसको हम BC भी कह सकते हैं, और जो छोटी भुजा है वो AB है, तो इसको हम AB भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, अब देखिए चित्रानुसार देखिए, गौर दीजिएगा, आपको पता होनी चाहिए, नहीं मैं फिर बता रहा हूँ। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो गौर दीजिए ये कोण किसका है, ये समकोण है, ये 90 डिग्री का है बच्चा। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जो त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, समकोण त्रिभुज में लगती है बच्चा। ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 के सामने वाली, तो कर्ण क्या हो गया यहाँ पे x + 60, x + 60 का वर्ग बराबर आधार कितना हो गया x + 30 का वर्ग, और लंब क्या हो गया, छोटी भुजा मान लो, तो x का वर्ग। अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b², 60 का स्क्वायर करेंगे वो बच्चा 3600, और प्लस 2ab, तो 2a की जगह x और b की जगह 60 बराबर, ऐसे ही इधर फॉर्मूला खोलो, a² 30 का स्क्वायर 900, और प्लस 2ab, तो 2a की जगह x और b की जगह 30, और प्लस x² आपका लास्ट में चल ही रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इधर आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये x² है, यहाँ 3600 आएगा। अब इस 60 का 2 में करेंगे 120x, 120x बराबर, इधर आ जाइए x² है। ठीक है, और यहाँ पर 900 है, और प्लस 30 दूनी 60x, 30 दूनी 60x, और प्लस में एक x² और चल रहा है, तो एक और x²। ठीक है, अब देखिए ये बराबर में x² से x² कट गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर ये बचा आपका x² प्लस के 60x प्लस के 900, और इन दोनों को लेफ्ट में ले आओ तो माइनस के हो जाएंगे, -3600 और माइनस के 120 बराबर 0। तो सॉल्व करो, x² 60x, ठीक है 60x का 60x रहेगा, ये तो नहीं बच्चा 120x है, 120x है बराबर 0। तो 60x और माइनस के 120x तो कट गया, माइनस के 60x बचे, और ये -3600 प्लस 900, तो कितने बचे बच्चा 2700 बचे, वो भी माइनस के बराबर 0। इस तरीके से ये एक आपकी द्विघात समीकरण बन गई बच्चा। क्या बन गई? द्विघात समीकरण। कैसे बनी? हमने क्या किया, छोटी भुजा x मानी, उसने कहा था कर्ण यानी जो विकर्ण है वो 60 मीटर अधिक है x से, तो x + 60 हो गया। बड़ी भुजा 30 अधिक है तो x + 30 हो गई। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें हमने एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, जो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। सॉल्व किया, द्विघात समीकरण बन गई। अब यहाँ से फैक्टर करके x के मान निकालने बस हमें, ठीक है। चलिए तो निकालें, बहुत इजी तरीके से निकलेंगे। तो आप इसे द्विघाती से भी कर सकते हैं या गुणनखंड कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप ऐसे फैक्टर करेंगे 2700 के 1 में गुणा करना है, 2700 एकम 2700, घटाने पर लाना है 60 और गुणा करने पर आ चाहिए 2700। तो कितना होगा ये? तो ये आपका हो जाएगा 90 - 30। 90 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, और 90 और 30 का गुणा करेंगे 2700 आना चाहिए। तो 9 × 27 और 2 0 2700 आ रहा है। तो फैक्टर क्या हो गई? 60 - 30। आप गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप सिर्फ द्विघात से कर लीजिएगा या द्विघाती से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 90 - 30, तभी तो 60 आएगा, और x - 2700 बराबर 0। तो x² माइनस के 90 इधर से x, और माइनस प्लस के 30 इधर से x, और 2700 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x - 90। यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चा +30, तो यहाँ भी x - 90 बचेगा बराबर 0।
एक बार से ले लो 0 के बराबर, तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर आ गया यहाँ से 90 बच्चा, ठीक है। और एक बार लेंगे x प्लस 30 को बराबर 0 के, तो x बराबर आएगा -30 बच्चा। लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए -30 को हम लेंगे नहीं, लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है बच्चा। तो x बराबर आ गया 90 को लिया जाएगा। तो हमने क्या माना था, छोटी भुजा मानी थी हमने x, और x की वैल्यू आ रही है 90। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः छोटी भुजा, लिखेंगे अतः खेत की छोटी भुजा x बराबर आ गया 90 मीटर। फिर उसके बाद विकर्ण भी पूछा था ना, इतना सिर्फ वो पूछी थी बड़ी भुजा, लंबाई और चौड़ाई। बड़ी भुजा कितनी होगी, बड़ी भुजा आती x प्लस 30, तो x का मान आ रहा है 90 और प्लस 30, तो ये हो गई 120 मीटर बच्चा, 120 मीटर। तो छोटी भुजा अगर 90 मीटर की है तो बड़ी भुजा होगी 120 मीटर की, ठीक है। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ गया। आप विकर्ण भी निकाल सकते हैं, x के मान को विकर्ण में लगा दीजिए तो विकर्ण भी आ जाएगा, बट विकर्ण पूछा नहीं था, सिर्फ भुजाएं पूछी थी खेत की, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो छोटी भुजा चौड़ाई हो गई और बड़ी भुजा लंबाई हो गई, ठीक है। ये आपकी दोनों आ गई। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन भी बच्चा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा। अब अगला प्रश्न उठा लेते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो वीडियो बच्चा अगर समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ में, ठीक है बच्चा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है उसे उठा लेंगे। अगला क्वेश्चन भी बच्चा वही लैंग्वेज वाला है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बच्चा आपका 7th, ठीक है, 7 वाला। इसमें कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब दो संख्याएं कोई भी, हमें तो पता नहीं है, उनका वर्ग करके उनको घटा दें, यानी उनका अंतर निकाल दें, तो बच्चा आता है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये कह रहे हैं। तो दोनों संख्याएं बताओ बच्चा। तो यहां पर माने किसको, देखिए ध्यान से समझिएगा, आधी लाइन के बाद पढ़िए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का, तो बड़ी के साथ में कार है तो बड़ी को मानिए आप, ठीक है। बड़ी संख्या को मानिए, चूंकि यहाँ संख्या पूछी है वो तो हमें पता नहीं है तो माननी पड़ेंगी। क्यों लिखेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x। अब आगे प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है बच्चा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमसे क्या कहा है कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, सुन लीजिए फिर से, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। फिर सुन लीजिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये 8 गुना है, तो 8 गुना करेंगे इसे, क्यों, क्योंकि हमें करने हैं बराबर, ठीक है। अब छोटी संख्या तो हमने पता नहीं है, निकालनी पड़ेगी यहाँ से। छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या क्या मानी है हमने, x, तो x लगा दो और इनटू में क्या है 8, तो फाइनली 8x आ गई, छोटी संख्या का वर्ग। अब आपको क्या करना है, यहाँ से छोटी संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या बराबर इस वर्ग को इधर भेज दीजिए, तो ये अंडर रूट में 8x हो जाएगा, या आप यहीं रहने दीजिए, समीकरण 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब शुरू की आधी लाइन को पढ़िए, क्या कहा था इसमें, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, आप ये मत लिखिए, यहीं पर डाल दो बस समीकरण 1। अब ये तो थी फर्स्ट शर्त, ठीक है। अब सेकंड शर्त पढ़िए। सेकंड शर्त में कहा है दोनों के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इन दोनों का वर्ग और फिर उसका अंतर कितना है, 180 है, बराबर 180 है। फिर समझ लीजिए, सवाल की लैंग्वेज समझिए।
भाई दो संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है, तो हमने मान ली बड़ी संख्या x है, तो ये बड़ी संख्या के साथ का आ रहा था। अब प्रश्न में कहा था छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी से 8 गुना है, तो 8 गुना फिर हमने इसको कर दिया जो कि बराबर करने, तो यहाँ से समीकरण 1 बना ली। बड़ी संख्या का मान x माना था तो x लगा दिया, समीकरण नंबर 1 बना दी। फिर बोल रहा है बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग का जो अंतर है वो 180 है, तो हमने वही किया, बड़ी संख्या का वर्ग कर दिया, छोटी का वर्ग कर दिया, जो अंतर है, अंतर मतलब क्या होता है बच्चा, माइनस होता है, बराबर 180 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चा वैल्यू लगाइए, ऊपर से वैल्यू लगाइए बच्चा, छोटी संख्या का वर्ग और यहाँ भी देखो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या के वर्ग की वैल्यू कितनी है बच्चा, 8x है, तो छोटी संख्या के वर्ग की जगह हम 8x लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 8x ही है, तो यहाँ तो लगा देंगे 8x। और बड़ी संख्या क्या मानी थी बच्चा हमने, x, तो बड़ी संख्या की जगह x लगा देंगे, तो लगाओ। तो बड़ी संख्या क्या मानी थी, x, तो x ऊपर से स्क्वायर माइनस छोटी संख्या के वर्ग, इसकी पूरी वैल्यू क्या दे रखी है, देखो समीकरण 1 से 8x और बराबर 180 लिख देंगे। समीकरण 1 से हमने वैल्यू लगा दी है। अब 180 को धर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, ये आपकी बन गई बच्चा द्विघात समीकरण। अब इसके आप फैक्टर कर लीजिए या इसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर दीजिए, किसी से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो द्विघाती से कर दीजिए। चलो तो इसकी तुलना करनी पड़ेगी आपको, इसकी तुलना आप करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैं आपको हर तरीके से करा रहा हूँ, द्विघाती से भी करा दिए, गुणनखंड से भी करा दिए। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा 1, p की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -180। अब द्विघाती सूत्र लगा दो, यहाँ लगा दो द्विघाती सूत्र, क्योंकि इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यूज है तो हम उससे कर रहे हैं। तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, इसे श्रीधराचार्य के सूत्र से नाम से भी जाना जाता है। तो x बराबर माइनस के b की वैल्यू -8 और एक माइनस ये रहा +8 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -8 का वर्ग माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू -180 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। तो बच्चा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस माइनस प्लस गुणा कर लो भैया, 18 चौक 72 और ये 0 720 हो गया बटे 2। तो 8 प्लस माइनस जोड़ो बच्चा, ये कितना होगा आपका 720 और 60 780 784 हो गया। ठीक है, और बटे 2 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 784 के फैक्टर कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे साइड में 784, तो 2 से कटेगा बच्चा 2 3 अच्छा है, 2 9 18 2 दूनी 4, 2 1 2 2 9 18 2 6 12, 2 9 18 2 8 16, 2 चौक 8 2 9 18 7 7 49 7 1 7 पीरा बनाओ 1 2 3, तो 1 7 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 7 21 दूनी 42। ठीक है, 42 हो गया ना, 7 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 दूनी 4 7 28 हो गया, सॉरी 7 दूनी 14 दूनी 28, तो ये 28 का वैसे वर्ग भी होता है, तो प्लस माइनस यहाँ से 28 बाहर आ जाएगा बटे 2। अब प्लस लेने पर तो प्लस लेंगे आप, तो x बराबर 8 प्लस 28 अपॉन 2, यानी यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 28 और 8 36 बटे 2, कितना आ गया 18, तो x बराबर आ गया 18। ठीक है, एक आंसर। और आप माइनस लेंगे, माइनस लेने पर तो बच्चा x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 28 बटे 2, तो x बराबर कितना हो गया 20 माइनस के बटे 2, तो x बराबर आ गया माइनस के 10। तो माइनस वाला मतलब प्लस की वैल्यू ले लो आप। ठीक है, तो हमने x क्या माना था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x का मान आ रहा है 18, तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे अतः बड़ी संख्या x बराबर 18। और छोटी संख्या क्या थी बच्चा, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप, छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या इंटू 8। तो भैया छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या क्या निकल के आई है 8 गुणा 18, वो 18 गुणा 8। अब वर्ग को इधर भेज दो, तो रूट 18 का 8 में गुणा कर लो। हाँ, तो इसको आप क्या लिखेंगे
हाँ 18 को लिखेंगे 2 गुणा 9 और 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। एक जोड़ा तो यहाँ से बन गया तो 2 बाहर आ गया, एक जोड़ा यहाँ से बन गया और 9 का 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 है 12 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 है। तो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा बड़ी संख्या की जगह बड़ी संख्या की वैल्यू और सॉल्व करके छोटी संख्या की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली कंप्लीट हो गया आपका सवाल। तो आपकी जो बड़ी संख्या है वो 18 है, छोटी संख्या 12 है। ठीक है, दोनों सॉल्व हो गए। आप चेक करना चाहते हैं तो इनके वर्गों का क्या कहा था हमसे, कुछ कंडीशन दी थी ना, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना बैठेगा, वरना आप चेक कर लीजिए। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुने के बराबर होगा और आप चेक भी कर सकते हैं, बराबर ही आएगा। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके।